सो हाय स्टॉकीज, वेलकम टू स्टॉक डैडी। एंड आज का जो भी हमारा डिस्कशन होगा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने सुबह सुबह एनालिसिस किया था अपना लाइव मार्केट में, राइट, कि उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है आज। एंड देन उसके बाद में हम लोग कल के लिए प्रोडक्शन करेंगे एक बार कि कल के लिए क्या हमारा एनालिसिस रह सकता है। लेट्स से जो भी अगर गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, उसमें किस तरीके से हम लोग इसके अंदर अपना एक प्रोडक्शन लेके चल सकते हैं कल के मार्केट को लेकर, राइट, कि कल कौन से लेवल्स पे मार्केट काम करेगी तो हम लोग को इसमें ट्रेड लेना है। और अगर नहीं करेगी, अगर उस लेवल्स पे नहीं आती है तो डेफिनेटली वी विल वेट फॉर द लेवल्स, वी विल वेट फॉर द लेवल्स, राइट। हम लोग को वहाँ पे लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। लेट्स से नाउ अब क्या हुआ था, देखो मार्केट में सुबह सुबह हमने क्या किया था, सबसे पहले एक काउंटर ट्रेंड प्ले करने का हमने यहाँ पे ट्राई किया था, बट वो काउंटर ट्रेंड कहीं ना कहीं फेल हो गया था और ऑलमोस्ट अराउंड हम लोग इन लेवल पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सुबह सुबह लाइव एनालिसिस में आपसे डिस्कस किया था कि आप यहीं पे अपने कॉस्ट पे निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि हमने क्या माना था, हमने यहाँ पे लेके चला था कि कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये आपका जो ब्रेकआउट है ये पूरा ए है, एंड दिस वुड बी द, यहाँ पे जो होगा वो आपका बी प्ले होगा और सी आपके लिए ऊपर इन लेवल्स के आसपास आ सकता है। बट मार्केट ने यहीं पे आपको एक जो आपको साइन नहीं दिया था कि यहीं से वो रिवर्स कर रही है, क्यों? क्योंकि मार्केट इन्हीं लेवल से टर्न अराउंड हो गई, राइट। एंड यहाँ पे क्या किया है इसने, देखो यहाँ पे पहला एक लेवल बनाया, उसके बाद में यहाँ पे जब हम लोग सुबह सुबह एनालिसिस कर रहे थे लाइव क्लास में, तब हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि मार्केट इन दो लेवल्स के ऊपर निकलनी चाहिए, बट कहीं पे भी इन लेवल्स को उसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी और यहाँ पे टर्न अराउंड हो गया। तो हमने उसके बाद क्या प्रोजेक्शन लगाया मार्केट में, फिर हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये पूरी आपकी ए हो गई है, ये आपकी बी हो गई है और सी आपकी कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास आ सकती है, राइट। तो हमने क्या किया, देखो डेफिनेटली हम लोग इन लेवल्स पे 30, जो जैसे ही ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रीच आउट हुआ, हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्रिएट कर लिया था। मैंने यहाँ पे लाइव क्लास में डिस्कस भी किया था कि डेफिनेटली अब ये डाउन साइड के लिए रेडी हो चुकी है, और अब ये रेडी होने के बाद में जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो आपका 15393 के आसपास है। यू कैन गो एंड चेक ऑन द लाइव क्लासेस सेशंस, जो हमने पूरा डिस्कस भी किया हुआ और ये आपने पैटर्न यहाँ पे प्रॉपरली बनाया भी था, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे जो भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं पूरा का पूरा वो एबीसी करेक्शन पैटर्न के ऊपर चल रहा है एज ऑफ नाउ। तो बट ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली एबीसी के ऊपर काम करेंगे, बट मेरा ये जो वीडियो लाने का जो एक सबसे बड़ा यहाँ पे जो मकसद है वो क्या है कि आप एक ही चीज़ पे काम करो, एक ही चीज़ पे आपको पहले एक्सपर्टाइज अपनी लानी है, उसके बाद कहीं आप स्विच आउट करोगे, आपको लग रहा है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो यू कैन डेफिनेटली स्विच आउट, राइट। चलिए, तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी के अंदर हमारा ये कैसे हुआ था। हमने यहाँ पे सबसे पहले काउंटर ट्रेंड प्ले करने का ट्राई किया था, बट यहाँ पे काउंटर ट्रेंड प्ले नहीं हुआ। उसके बाद में डेफिनेटली हम लोग अपनी ट्रेंड की जो डायरेक्शन थी उसी में हमने काम किया एंड वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट्स। ओके, एंड अब बात कर लेते हैं एक बार आपके जो भी बैंक निफ्टी पे हमने एक बार एनालिसिस किया था उसकी। देखो बैंक निफ्टी में हमने क्या किया था, हमने काउंटर ट्रेंड सुबह सुबह प्ले किया था। क्या किया था, काउंटर ट्रेंड हमने सुबह सुबह प्ले किया था मार्केट में। वो कैसे किया था मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एबीसी में। ये हमने मॉर्निंग में प्ले कर दिया था, ये आपको ईडीआईसी ऐप में जाके देखने को मिल सकता है। अगर आप वहाँ पे, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड दी ऐप। ओके, एंड तो हमने क्या किया था, देखो पहला क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे देखा एक ब्रेकआउट हुआ, तो डेफिनेटली वी हैव टेक दिस इज ए पार्ट एंड this is the A part and that correction part will be the B and this wave is the C. We have already posted it on the EDIC app. You can go and check कि हमारा टारगेट कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास रहेगा which we have achieved. हाँ, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे काउंटर ट्रेंड प्ले करने का ट्राई किया था, वो यहाँ पे अचीव हो गया था। ओके, एंड सो वी हैव टोटली वर्कड ऑन अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देयर इज 1.3, यू कैन सी देयर, यहाँ पे 1:3 का जो आपका टारगेट था वो यहाँ पे इजीली अचीव हो गया था। ओके, पहले टारगेट होता, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आ गई थी। ओके, एंड द सेम थिंग वी हैव डन इन द हीरो मोटर कप एज वेल। यू कैन गो एंड चेक ऑन द ईडीआईसी अगेन। जो ईडीआईसी पे हमने यहाँ पे अपना हीरो मोटर कप आपको बताया था, वो कहीं ना कहीं छोटे से टारगेट से मिस हो गया था, बट हाँ जो यहाँ पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, बट यू कैन गो एंड चेक कि हमने किस तरीके से उसमें अपना एनालिसिस और अपना जो हमारा एक रूल्स है उसको हमने फॉलो किया था। जस्ट अ मिनट, सी यहाँ पे सेम हमने यही पैटर्न को ड्रॉ करके आपको बताया था कि यहाँ पे टर्न अराउंड हो चुका है मार्केट में, और दिस वुड बी द ए, दिस वुड बी द बी, एंड जो सी के टारगेट्स होंगे डेफिनेटली डाउन साइड में आएंगे, और ये भी हमारा यहाँ पे टारगेट्स इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अचीव कर दिया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ हमारा ये था अराउंड 17 तक के आए थे, और हमारे लेवल्स इन जोन के आसपास यानी 12, यानी हार्डली 5 से 6 रुपए के आसपास आपका यहाँ पे टारगेट मिस हुआ है, बट एटलीस्ट आपके स्टॉप लॉस तो बिल्कुल भी यहाँ पे हिट नहीं हुए हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आप निकल भी होंगे तो यहाँ पे या तो कॉस्ट में आपने एक्सिट किया होगा, या फिर अगर, क्योंकि यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आपकी इंटरडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई होगी,
करेक्ट। सो लेट्स सी अब कल क्या मार्केट कर सकता है उसको हम लोग डेफिनेटली एक बार देख लेते हैं। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का है मेजरली वाला आपका प्रोटेक्शन। ओके सो मैं यहाँ पे जितने भी आपकी ड्राइंग से मैं जितने भी टूल्स मैंने यहाँ पे लगा करके उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से आपके लिए एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपरली कि किस तरीके से कल क्या काम हो सकता है। ओके बट मेक श्योर आप बड़ा जो बिगर ट्रेंड है उसको मत बोलना कि बड़ा ट्रेंड क्या बोल रहा है आपको। जस्ट ओके सो वी हैव सीन जो हमने पहले से डिस्कस किया है उसी पे हम लोग स्टिक रहेंगे। ओके सो दिस इज द फिब जो हमने लगाया था यहाँ से इन लेवल से, सॉरी कि मार्केट ने यहाँ से अपनी मूव दिखाई थी एंड अगेन जो हमारा बिगर मूव किया है ये हमारा बिगर मूव था। तो कहीं ना कहीं 61.8% का लेवल हम कल भी डिस्कस कर चुके थे कि मार्केट इन लेवल्स को डेफिनेटली टेस्ट कर सकती है। और यहाँ पे टेस्ट करके हमने जो यहाँ पे काउंटर ट्रेंड प्ले किया, तो जो हमने जो ट्रेंड था जो कल आफ्टरनून से कंटिन्यू हुआ था उसको हमने प्ले किया। डेफिनेटली वी हैव गॉट आवर टारगेट्स राइट नाउ। देखो अब क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी आ गई है, लेट मी शो यू। यू कैन सी यहाँ पे जस्ट अ मिनट। ओके जस्ट अ मिनट। ओके लेट्स सी देयर, हम लोग यहीं के टूल यूज कर लेते हैं एक बार। सो यू कैन सी देखो अभी क्या हो सकता है हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या बोलना चाह रही है कि अगर मान लीजिए इन केस मार्केट में कल गैप डाउन ओपन हो जाता है राइट, जस्ट अ मिनट। लेट्स से मार्केट में क्या होता है अगर मान लीजिए कहीं इन लेवल्स पे आसपास ये जो लेवल्स हैं आपके, राइट अगर कहीं मार्केट में इन लेवल्स पे यानी कि इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है तो हम लोग क्या एजम्पशन लगा सकते हैं अपनी, कहीं ना कहीं हम लोग एजम्पशन ये लगा के चलेंगे मार्केट में कि आपकी जो फर्स्ट वेव है यानी कि सॉरी ये जो आपकी वेव है, जस्ट अ मिनट, ये आपकी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, दिस वुड बी द ए राइट, दिस वुड बी द बी एंड जो आपकी सी होगी वो क्या हो जाएगी इस तरीके से डाउन साइड में आ जाएगी राइट। तो आप यहाँ पे अपना जो एक्सटेंशन लेवल होगा वो कहाँ तक पहुँचा दोगे, इसको अगेन कंटिन्यू रखोगे एंड ये हो जाएगी आपकी ए, दिस वुड बी द बी एंड दिस इज सी। तो टारगेट्स आपके कहाँ तक के निकल के आ जाएंगे, अराउंड इस लेवल पे। ठीक है तो आप पहला टारगेट इजीली ले सकते हो 15 to 3 का अराउंड यानी 75 पॉइंट्स के अराउंड आसपास आपका पहला टारगेट क्या होगा, ये लेवल्स का आपका पहला टारगेट निकल के आ रहा है। यू कैन सी दिस राइट, ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये लेवल्स भी ब्रीच आउट होते हैं तो डेफिनेटली आपके डाउन ट्रेड के लेवल्स, फर्दर डाउन ट्रेड के लेवल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे विच इज 15237 राइट। तो फर्स्ट टारगेट हमारा अराउंड इसके आसपास रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा कहाँ रहेगा, इसके आसपास रहेगा। तो दिस वुड बी द ए बी एंड सी। ओके एंड इन केस मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर खुलती है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुल जाती है लेट्स से, तो मैं एक बार को यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ राइट। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर खुलती है लेट्स से कि ये आपका इस लेवल के ऊपर, अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दे देती है और इन लेवल्स के ऊपर ओपन हो जाती है, इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाती है, तो व्हाट यू हैव टू डन, यू हैव टू वेट फॉर दिस लेवल। क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपसे, आपको इस लेवल तक का वेट करना पड़ेगा। इस लेवल के बीच में कोई पोजीशन मत बनाना क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। आपके बायर्स होंगे वो कहाँ पे आपके पावर में आ जाएंगे, इस लेवल के बाद आपके बायर्स हो जाएंगे पावर में। क्या होगा, इस लेवल के बाद आपके जो बायर्स होंगे वो आपके पावर में आ जाएंगे। ठीक है उसके बाद आपके ऊपर के लेवल्स जो होंगे वो आपके कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे अपसाइड के लिए। वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज अगर मैं यहाँ से अपना रिट्रेसमेंट लगाता हूँ एंड इफ आई एम अज्यूमिंग कि आपकी जो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे अगर गैप अप होता भी है तो इस जोन के आसपास गैप अप होगा। अगर इस जोन में गैप अप हुआ फिर तो यहाँ पे ट्रैपिंग के पूरे पूरे चांसेस होंगे और कल है आपकी एक्सपायरी, तो कहीं ना कहीं आपका प्रीमियम डिके बहुत तेजी से होगा। बट अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर खुल गई और यहाँ पे सस्टेन कर गई तो आपकी ये वाली वेव हो जाएगी ए, जो यहाँ पे होगी आपकी ए, फिर जस्ट अ मिनट ये आपकी हो जाएगी, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ वरना आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। जस्ट ओके सो
ओके वेट, सो दिस राइट, टूल्स में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? ओके परफेक्ट, सो यू कैन सी दिस राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फेब हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, इस ट्रेंड, ये वाला जो ट्रेंड था, ये वाला जो मेजर ट्रेंड था, वो आपका कहाँ पे रीच आउट हो जाएगा, जैसे ये 38.2 इस लेवल के ऊपर निकल जाएगी तो आप लोगों के जो लेवल्स हैं वो ऊपर के लिए खुल जाएंगे। तो आपका पहला लेवल ही, आपका पहला टारगेट ही कहाँ रहेगा, 15,700 के अराउंड आपके लेवल्स ऊपर के लिए खुल जाएंगे। ओके सो यहाँ पे पहले आप प्रॉपरली एबीसी का फॉर्मेशन होने देना। देखो दो टॉप्स, दो कोई भी ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है जहां पे आपके दो बार प्राइस टच करके ऊपर निकल गए। जैसे ही दो आपका सिंगल पॉइंट पे दो प्राइस मतलब प्राइस दो बार टच करके ऊपर निकल रहा है तो समझ लेना कि मार्केट अपनी ऊपर की डायरेक्शन लेने को रेडी हो चुकी है। ठीक है, और आपके जो टारगेट्स होंगे वो 15,700 के अराउंड ऊपर के लिए ओपन हो जाएंगे। कहाँ के लिए, 15,700 के अराउंड के ऊपर में आपके आपके क्या हो जाएंगे, वो लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि जैसे ही इसके ऊपर आएगी थोड़ा सा मार्केट को वेट करने देना। एंड जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ एक बार कि किस तरीके से यहाँ पे बन सकता है। लेट्स से मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हो गई, लेट्स से मार्केट आपकी यहाँ पे कहीं ओपन हो गई है राइट, यहाँ कहीं ओपन हो गई है आपकी, और यहाँ पे बनने के बाद में उसने अगर कुछ इस तरीके से ऊपर गई एंड डाउन वापस में आई और अगेन वापस जब ऊपर निकल रही होगी तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला लेवल ब्रीच आउट जैसे ही होगा, कोई भी रेंज बनने के बाद यहाँ पे अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हो गई है तो आपके ऊपर के लेवल्स डायरेक्टली इस ये 15,700 के लेवल्स अप साइड के लिए ओपन हो जाएंगे। तो आपका ये टारगेट रहेगा और उसके नीचे का आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। गॉट इट। तो ये हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस। एंड बैंक निफ्टी का डाउन साइड के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि निफ्टी की डाउन साइड के लिए अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमें किस तरीके से लेवल डिफाइन करने हैं। बट इन केस मार्केट इस जोन में खुल जाती है तो यू हैव टू वेट। अगर मार्केट इस जोन में खुल जाती है तो यू हैव टू वेट, बिकॉज यहाँ पे फिर आपकी प्रीमियम डिगेइंग बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाएगी। फिर ना तो मार्केट ऊपर का ना मार्केट नीचे का रहेगा। ओके, सो वी हैव टू वेट फॉर द लेवल्स टू बी ब्रेक डाउन। जैसे कि आज हमने प्रॉपरली देखा लेवल्स ब्रेक डाउन हुआ एंड वी टुक द ट्रेड अकॉर्डिंगली। एंड फटाफट से बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखो बैंक निफ्टी में सेम जो हमने काउंटर एंड प्ले किया था दैट इज वर्कड वेल। एंड मैं यहाँ पे ड्राइंग्स रिमूव करके आपको प्रॉपर एनालिसिस कर देता हूँ उसका भी, जस्ट ओके। सो यू कैन सी देयर व्हाट, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे मैं ड्राइंग्स पूरी रिमूव कर रहा हूँ सो डेट कि आपको वापस से देखो यहाँ पे अब क्या हो चुका है, बैंक निफ्टी तो एक जोन में अभी आ चुकी है। यू कैन सी अभी क्या हो चुका है, बैंक निफ्टी आ चुकी है एक जोन में राइट, दिस इज द जोन। ये एक हो चुका है जोन क्रिएट। अब जो पहले से चैनल को देखते हुए आ रहे हैं वो तो डेफिनेटली समझ गए होंगे, सेम जोन आपका यहाँ पे भी क्रिएट हुआ था। क्या हुआ था, सेम जोन आपका यहाँ पे भी क्रिएट हुआ था। उसके बाद इसके ब्रेकआउट्स पे पूरा हमको मूव देखने को मिला था। बायर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एक बायर्स के पर्सपेक्टिव से। ओके सो अगर मार्केट कहीं इस जोन के बीचों बीच खुल जाती है, यानी कि आपके 33,000 और अराउंड 32,700 के अराउंड, यानी इन लेवल्स के बीच में अगर खुल जाती है तो आपको वेट करना है। या तो अगर आप प्रीमियम डिकेइंग अगर आप ऑप्शन सेलर्स हो तो डेफिनेटली आप शॉर्ट सर्कल को प्ले कर सकते हो इस बिटवीन में। बट मेक श्योर कल थर्सडे है, मार्केट थोड़ी ट्रिकी रहती है तो यू हैव टू प्ले वेरी सेफली अकॉर्डिंगली राइट, क्योंकि मार्केट किसी भी एक जोन को अगर ब्रेक करके चली गई तो उसके प्रीमियम्स बहुत जल्दी से ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी आपके उसके लिए। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को प्रॉपरली रखना पड़ेगा। ओके सो अगर मार्केट इस जोन के बीच में खुल जाती है तो, अदरवाइज अगर मार्केट हमारी डाउन साइड में हो जाती है, अगर मान लीजिए मार्केट डाउन साइड में खुल रही है, गैप डाउन दे रही है या फिर आसपास इन लेवल्स के आसपास खुल रही है, मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी अगर मार्केट इन जोन के आसपास खुल रही है राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये वाला आपका पूरा ए हो जाएगा। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। What will happen? This would be the A, this would be the B, and आपके C के प्रोजेक्शन डाउन साइड के लिए ओपन हो जाएंगे विच इज 32,500, यानी 200 पॉइंट्स की मूव डेफिनेटली डाउन साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे, डाउन साइड में। जैसे ही इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होगी 32,744 के डाउन साइड के लेवल्स के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो यू कैन इजीली गेट द लेवल जस्ट अ मिनट।
यहाँ से स्टार्ट, ओके यहाँ पे होगा 32,535 के आसपास, जो कि आपके लास्ट सपोर्ट से ही मैच आउट होता हुआ दिख रहा है। बट मैं जैसे ही यहाँ पे आए तो बहुत जल्दी आपको अपनी पोजीशन को कवर करना पड़ेगा। ओके, सो मेक श्योर कि आपके ये डाउन साइड के लेवल जैसे ब्रीच आउट होंगे तो डेफिनेटली आपको ये बड़े लेवल्स खुलते हुए नजर आएंगे डाउन साइड के लिए। ओके, अगर मार्केट कल गैप अप होती है तो व्हाट वी प्लान, देखो डाउन अपर साइड की अगर मार्केट कल ओपन हो भी गई तो वो हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेंड, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में ही काम करेंगे। तो जैसे कि आज हमने काउंटर ट्रेंड प्ले किया था आपके बैंक निफ्टी में, तो कि उसके रिवर्सल के चांसेस बहुत जल्दी रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत सेफली काम करना पड़ेगा। जैसे आज हमने निफ्टी में जैसे ही हमने देखा कि वहाँ पे आपका काउंटर ट्रेंड मतलब काम नहीं कर रहा है तो वो रिवर्स हो गया, हमने डेफिनेटली अपनी पोजीशन को हैंड टू हैंड रिवर्स कर दिया। तो वहाँ पे आपको बहुत ही फास्टली प्ले करना पड़ेगा, राइट। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार को ट्रेंड जो अपसाइड का है उसमें किस तरीके लेवल्स यहाँ पे हम खोलेंगे। सो मेक श्योर कि आप अगर काउंटर ट्रेंड प्ले भी करना चाह रहे हो, अपसाइड का अगर ट्रेंड प्ले भी करना चाह रहे हो गैप अप ओपनिंग पे, तो डेफिनेटली आपको ये जोन्स को क्लियर करना पड़ेगा, एटलीस्ट ये जोन्स को, राइट। जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ 33,000, दिस इज 33,070। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है कहीं तब जाके आपके फर्स्ट टारगेट होगा 33,270, देन उसके बाद में आपके टारगेट हो जाएंगे ऊपर के लिए 33,400 के अराउंड। ठीक है, तब जाके आपको अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा आंसर क्लियर हो गया होगा एबीसी पैटर्न का, जैसे कि मैंने कल भी डिस्कस किया था और इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ था आपके साथ में। जैसे ही जो भी लेवल्स पे काम कर रहे हो तो आपका रिस्क टुवर्ड रेशियो भी काफ़ी परफेक्ट रहता है, यू नो कि कहाँ पे मार्केट आपका रिबाउंड हो रहा है और कहाँ पे मार्केट आपका वीक हो गया है। तो यू कैन इजीली प्रेडिक्ट फ्रॉम द एबीसी करेक्शन पैटर्न। ओके, आप एक ही चीज़ पे काम करोगे रोज रोज तो आपको समझ आएगा। अगर आप डेली बेसिस पे अपने पैटर्न्स को चेंज करोगे या फिर अपने एनालिसिस को चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोई भी एक पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो वहाँ पे आपकी एक साइकोलॉजी डिफाइंड होती है, आपके रूल्स थोड़े से डिफाइंड होते हैं वहाँ पे, और अगर वो रूल्स रोज रोज चेंज होंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेक श्योर कि आपके जो भी रूल्स होते हैं वो डिफाइंड होने चाहिए वहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके रूल्स डिफाइन करके चल रहा हूँ ऑलरेडी, कि अगर एक पॉइंट पे बार बार आपका कोई भी एक पॉइंट है जहाँ पे आपके 2 बार प्राइस टच हुआ है, वहाँ से रिवर्स कर रहा है, ठीक है, उसने लास्ट लो को ब्रेक कर दिया है, तो डेफिनेटली वहाँ से एक रिवर्सल है, वहाँ से या तो आपकी पोजीशन बनी तो उसको कट करो और रिवर्स पोजीशन में आ जाओ। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इमोशनली अटैच होकर अपनी पोजीशन के साथ जुड़े रहोगे ना तो कहीं ना कहीं आप वो हो जाओगे, आपका खराब हो सकता है वहाँ पे, या फिर लॉसेज आपके थोड़े से ज़्यादा एक्सटेंड हो सकते हैं। जितना छोटा लॉस होगा उतना कम टाइम लगेगा आपको उसको थोड़ा सा रिकवर करने में, राइट। हालांकि रिवर्सल तो आपका बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, राइट। मतलब सॉरी, यू कैन से कि जो भी आपके जस्ट अ मिनट, ओके। सो जो भी आपके लेट्स से कि जो भी आपका यहाँ पे एक वो होता है एक प्राइस पे अगर 2 बार प्राइस आके वापस रिबाउंड हो रहा है, राइट, तो वहाँ पे क्या हो गया, आपका एक कंफर्मेशन आ गया कि हाँ यहाँ पे एक प्राइस हमारा ऑलरेडी बन गया है, और अब उसके नीचे आपके स्टॉप लॉसेज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में दिखाया अभी बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी आज यही चीज़ सीन फॉलो हुई है। तो ये आपके रूल्स है, ओके। तो इसको आपको फॉलो करना है प्रॉपरली। लेवल्स मैंने मार्क करा दिया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कल एक बार हम लोग लाइव में वापस देख लेंगे। ठीक है, मैं एक बार कल जैसे ही मैं 10:30 बजे लाइव आऊँगा, प्लीज़ यू कैन ज्वाइन देयर एंड वहाँ पे लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लग रही है कि आपका नॉलेज इन्हांस हो रहा है बेसिकली वहाँ पे, तो यू कैन गो एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम द स्टॉक डैडी, जो भी आप पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, एंड यू कैन even go with to the stock daddy feature, sorry app, and you can go to the PDIC feature and check the analysis part। जो हमारा आजकल अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो हमारा, हम लोग ABC को बहुत ज़्यादा एक जो भी हम लोग मैं अपना जो एनालिसिस करता हूँ वो प्रॉपरली ABC के ऊपर देता हूँ। तो डेफिनेटली यू कैन गो, क्योंकि आपको एक चीज़ कंटिन्यूसली बार बार देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा ना, आपकी लर्निंग जो होगी वो कंसिस्टेंट रहेगी, कोई भी बार बार रूल्स चेंज नहीं होंगे, आपके रूल्स सारे के सारे क्या होंगे, वो आपके डिफाइंड रहेंगे। ओके, स्टॉप लॉसेस होंगे, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं होता कि स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होता, बट वो बहुत ही छोटे होंगे, आपके आपके टारगेट से बहुत छोटे होंगे, राइट। सो मेक श्योर कि जो भी आप यहाँ पे पोस्ट ये भी एनालिसिस देख रहे हो तो ये आपका प्रॉपरली कल हम लोग इसको एक बार जज भी करेंगे, जो लाइव मार्केट होगा इसको देखेंगे प्रॉपरली किस तरीके से ये काम कर रहा है, एंड उसके बाद सेम हम लोग प्रोसेस को फॉलो करेंगे आगे के लिए। ओके, सो टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।